आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये कह रहा है एक पिक्चर है जिसमें रेड एंड ग्रीन कलर का रेशियो 2:3 का है और इसके अपर हाफ पार्ट में यानी ऊपर के आधे भाग में 5:4 के रेशियो में ग्रीन और रेड है। तो इसको सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं कि इसका डाटा लिख लेते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग डाटा को आप पुट करते रहिए। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, रेड एंड ग्रीन टोटल पार्ट में क्या है 2:3 के रेशियो में है। अब दूसरा कह रहा है कि अपर हाफ पार्ट में ऊपर वाले पार्ट में ग्रीन और रेड का रेशियो 4:5:4 का है, यानी कि हाफ पार्ट 4:5 के रेशियो में। रेड एंड ग्रीन का रेशियो 4:5 का है ऊपर वाले पार्ट में। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर हम इक्वल करके और इसको दुगना कर देंगे तो बात बन जाएगी। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। लेकिन यह इक्वल हो गए हैं। अब ये आधा भाग है, ये पूरा भाग है, तो इसको दुगना कर देंगे। अब देखिए 9 दूना 18 दूना 36 और 18 तिया 54, 20 और ये 25। अब ये हाफ पार्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, ये हाफ पार्ट है तो क्या हो जाएगा 16:29 और यही आपका आंसर होगा। कुछ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि आधे नीचे वाले हाफ पार्ट में जो है वो 16:29 का रेशियो में होगा, रेड एंड ग्रीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी का डिक्टो है, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को केवल चेंज किया है। ये कह रहा है पूरे ग्लोब को दो पार्टों में बांटा है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक साउथ हेमिस्फीयर। अब देखिए कह रहा है लैंड एंड वाटर का रेशियो 3:5 का है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं डाटा लैंड एंड वाटर। ये टोटल लैंड एंड वाटर कितना है 3:5 के रेशियो में है। आइए अब कह रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी कि ऊपर वाले पार्ट में नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड एंड वाटर का रेशियो 7:9 का है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में 7:9 के रेशियो में है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों डाटा को इक्वल कर लेते हैं। और दोनों डाटा इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ करेंगे 8 से मल्टीप्लाई। लेकिन 16 से मल्टीप्लाई करना ही ये डाटा इक्वल तो हो गए हैं, लेकिन ये टोटल पार्ट है और ये यहाँ आधा भाग है, तो जाहिर सी बात है इसमें दुगना होना चाहिए। ये अब देखिए 16 48 और 96, 48 दूना 96 और 16 दूना 32 पंजे 160 160, हाँ 160 करेक्ट। 8 9 7 8 56 8 9 72। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, आप यहां से 8 से इसको डिवाइड करिए, 8 पंजे 40 और 8 11 हो जाएगा, 11 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो 5:11 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। यानी कि इस ग्लोब में टोटल कितना था, आप कहेंगे 3:5 के रेशियो में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या रेशियो था 7:9, साउथ हेमिस्फीयर में क्या ये रेशियो होगा 5:11 का। बस प्रॉब्लम सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम एटीजिट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा लैंग्वेज को चेंज किया है, डाटा को ज्यादा पुट किया है। बस कुछ नहीं करेंगे, हम डाटा को पुट करते रहेंगे, एकदम मामला सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कह रहा है होल सरफेस यानी पूरे अर्थ में लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या है 1:2 है। सबसे पहले क्या करना है, लैंड एंड वाटर
टोटल में लैंड एंड वाटर कितना है, 1:2 में है, तो आप लिख दीजिए 1:2 का। अब कह रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या कर रहा है, 2:7 के रेशियो में लैंड एंड वाटर है, 2:7। नॉर्थ हेमिस्फीयर में 2:7। अब कह रहा है हाफ ऑफ द रीजन साउथ हेमिस्फीयर द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर 3:2। अब ध्यान दीजिएगा यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए यहां ग्लोब बना रहे हैं हम। यह नॉर्थ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर के आधे भाग में 3:2 का रेशियो है। अगर हमको इस आधे भाग में, सबसे पहले हम आधे भाग का निकालते हैं कि आधे भाग में क्या रेशियो है, तो यहां देख रहे हैं, इसको पहले इक्वल कर लेते हैं। तो यहां 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहां 9 से होगा, 9 का 2 टाइम्स कर देंगे, 9 दूना 18, 18 और 18 दूना 36, 6 21 12 और ये हो जाएगा 5 15। अभी रेशियो देखिए यहां क्या बनेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी कि ये साउथ हेमिस्फीयर में। अब ध्यान दीजिएगा साउथ हेमिस्फीयर में जो रेशियो आया है 4:5 का रेशियो आया है, लेकिन कह रहा है इसके आधे भाग में 3:5 का है, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में ये इतना है तो आधे भाग में 3:2 का है। अब देखिए अगर इनको दोनों को इक्वल करें तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें क्या करना है 5, लेकिन 5 से जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यह तो दुगना भाग है ना, तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 10 चौक 40, 10 पचे 50 और 9 त्रिक 27 और 9 दूना 18। अब इसी को घटा दीजिए, आराम से मामला फाइंड आउट हो जाएगा। यह हो जाएगा 13 और यहां हो जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बस बाकी कुछ करना नहीं था। ये क्या हुआ, हाफ ऑफ साउथ हेमिस्फीयर, यानी साउथ हेमिस्फीयर के आधे भाग में यहां पर जो रेशियो बनेगा, इस रेशियो को पूछा है, तो ये हो जाएगा 13:32। बस डाटा कुछ नहीं हमने किया, डाटा को उठाया और यहां पर पुट किया और जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक सेलर है जो पॉपकॉर्न और चिप्स बेच रहा है। 2 टाइप का उसके पास आइटम है, एक पॉपकॉर्न है और एक चिप्स है, लेकिन उसके पास पैकेट जो हैं वो 3 टाइप के हैं। एक लार्ज साइज का है, एक सुपर है, एक जंबो है। और उसका रेशियो क्या क्या है, तो आप यहां देखिए 7, 17 और 16 का है। एक इसका है पॉपकॉर्न का है। पॉपकॉर्न का जो पैकेजिंग किया है वो 7:17:16 के रेशियो में पैकेट किया है, एंड 6:15:14 को चिप्स को इसको पैक किया है। अब ध्यान दीजिएगा जैसे डाटा कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पुट कर लेते हैं और कुछ करते नहीं। क्या कर रहा है, पॉपकॉर्न, ये पॉपकॉर्न हो गया, ये चिप्स हो गया। क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या है, लार्ज है, फिर सुपर है, फिर जंबो है। 7, 17 एंड 16, यहां क्या है 6, 15 एंड 14। अब यहां तक तो मामला हमारा सॉल्व हो गया, यहां तक कुछ करना नहीं है। अब आगे के देखते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट इट्स स्टॉक इज द सेम। अब देखिएगा यानी कि उसकी क्वांटिटी जितने भी मात्रा है, ये लार्ज, सुपर और जम्बो का जितने पैकेटें बनी हैं वही पैकेट चिप्स का बनेगा। जितना पैकेट पॉपकॉर्न का है उतना ही पैकेट चिप्स का है। तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इनके सम से। इनके सम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने से करेंगे, तो आप देखिएगा ये हो जाएगा 7 7 14, 14 6 20 और 20 20 40, यानी यहां 40 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहां पर कितने से करेंगे,
तो 15 दूना 30, 5 35, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां तक क्या किया मामला, यहां तक फिनिश, यानी कि अर्थमेटिक के यहां मामला हमने फिनिश कर दिया। अब आइए, देन द नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न एंड जंबो चिप्स पैकेट, रेशियो पूछा जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स का। अब ध्यान दीजिएगा, हम इतना पूरा डाटा हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहां है हम डाटा कैलकुलेट करेंगे किसका, जंबो का। तो जंबो का उठा लेंगे, पॉपकॉर्न एंड चिप्स का क्या हुआ 16:35 और 14:40, बस यही हमको चाहिए था। अब काटिए यहां, 7 दूना 14, 7 पच्चे 35, 5 अट्ठे 40, 8 दूना 16, इससे कट जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। बस जो हमको डाटा चाहिए था उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन भारी भरकम दिख रहा है, बट इसमें कोई महाभारत नहीं है, बस पढ़ते जाइए और डाटा को पुट करते जाइए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है XYZ की इनकम का रेशियो 3:4:2 के रेशियो में है, इनका खर्च 5:5:2 के रेशियो में है। अब जैसे जैसे डाटा कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं। लिखते हैं X, Y एंड Z, 3 मेंबर हैं, इनका इनकम 3:4:2 के रेशियो में है, इनका एक्सपेंडिचर 5:5:2 के रेशियो में। यहां तक हमारा काम खत्म, यहां तक हमको कोई देखना नहीं, यहां तक प्रॉब्लम सॉल्व है। अब आगे की देखिए, कह रहा है X सेविंग 3000 आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 18,000, यानी कि X के रेफरेंस में बात कर रहा है। इनकम 18,000, सेविंग 3,000, रेशियो क्या बनेगा 6:1 का, यानी कि 6 यूनिट उसकी इनकम है, 1 यूनिट उसका सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, आप कहेंगे ये 5 यूनिट होगा। खर्च कितना होगा 5 यूनिट। अब ये आइए इसी डाटा को इसे पुट करते हैं। यहां एक्सपेंडिचर तो 5 यूनिट है, लेकिन अगर इसको हम दुगना कर देंगे तो देखिए 6, 8 और 4, यहां यानी कि पूरे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 552, यह इनकम बन जाएगी या एक्सपेंडिचर। अब ध्यान दीजिए कि जो डाटा यहां पर लिखा गया है क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप कहेंगे इनकम एक्स के रेफरेंस में वहां पर लिखा गया, एक्स के रेफरेंस में हम बात करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर कितना है 5 यूनिट, इनकम कितनी है 6 यूनिट, और वहां पर यह चीज मेंशन है। अब आइए इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या निकलेगा, सेविंग 1 यूनिट, 3 यूनिट और यहाँ 2 यूनिट, यानी कि 1:3:2 के रेशियो में उन्होंने सेविंग किया है। अब कह रहा वाई की सेविंग बतानी है। 1 यूनिट सेविंग 3000 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक्स की 1 यूनिट 3000 को रिप्रेजेंट करता है, सेविंग 3000। तो 3 यूनिट कितने को करेगा, तो आप कहेंगे 3000 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9000। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग डाटा को पुट करिए और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी का डिक्टो है, थोड़ा सा चेंजिंग इसमें किया गया है क्योंकि डाटा को अलग अलग ढंग से पुट किया गया है। अब कुछ ऐसा नहीं है, बशर्ते इसको डाटा को जैसे कह रहा है वैसे पुट कर देंगे हम। देखिए एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है ए बी सी का, कितना दिया है ए बी एंड सी का, 16, 12 एंड 9 का, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब ध्यान दीजिएगा इसी डाटा को हम पुट करना शुरू करेंगे। यहां तक तो मामला खत्म है, अब यहां तक कुछ करना नहीं। अब आइए देखिए सेविंग लिखा है, यानी कि ए की सेविंग, सबसे पहले क्या करेंगे सेविंग ऑफ ए की सेविंग 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5।
अगर 5 रुपया इनकम है, 5 यूनिट इनकम है, 1 यूनिट सेविंग है, तो कितने यूनिट एक्सपेंडिचर होगा? तो आप कहेंगे 4 यूनिट एक्सपेंडिचर होगा। अगर 4 यूनिट एक्सपेंडिचर हुआ तो 4 यूनिट को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 16। कितने टाइम मल्टीप्लाई है? आप कहेंगे 4 टाइम। तो इसमें भी 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आई? चलिए अब नेक्स्ट करेंगे सेविंग ऑफ बी। बी ने कितना सेविंग किया? 1/4। 1/4। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? आप कहेंगे 3 यूनिट एक्सपेंडिचर होगा। और इसका खर्च 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 को, 12 को। कितने टाइम मल्टीप्लाई है? 4 टाइम। तो 4 टाइम इसमें भी कर दीजिए, 4 टाइम इसमें भी कर दीजिए। अब आइए सेविंग ऑफ सी। सी सेविंग कितना कर रहा है? आप कहें 2/5। 3 यूनिट। 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 को। कितने टाइम मल्टीप्लाई है? 3 टाइम मल्टीप्लाई है। तो यहां भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बात बन गई। अब यहां तक काम खत्म, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहां तक फिनिश कर दिया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देन द टोटल इनकम ऑफ ए बी सी। अब टोटल इनकम ए बी सी इतना है, यानी कि 20, 16 और 15, यानी कि 20 प्लस 16 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 20 10 30 10 40 10 50 1 51 51। ध्यान दीजिए यहां पर 4 पंचे 20, ए की इनकम बनी, 4 चौक 16, बी की इनकम बनी, 3 पचे 15, सी की इनकम बनी, और तीनों के इनकम को हमने जोड़ दिया, यानी कि 51 यूनिट रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है? 35,700 को। कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा? 7 टाइम, यानी 1 यूनिट 700 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब क्या पूछा है? यहां तक हमने यहां तक फिनिश कर लिया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड देयर इंडिविजुअल इनकम। अब सबकी इनकम बतानी है। अब 7 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, 20 में आप कहेंगे 1400, ये 14,000, ए की इनकम 14,000। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 14,000 है, बाकी किसी में है नहीं, तो सीधे ऑप्शन पे टिक मार्क करिए और आंसर मार्क करने के बाद आगे बढ़िए। अगर आप पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां पर कर सकते हैं। 16 सत्ते 112 00 लगा दीजिए। चलिए सी का कितना होगा? 15 सत्ते 105 00 कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी इसमें कुछ करना नहीं था, डाटा को हमने पुट किया, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इनको भी उसी हिसाब से हम पुट करेंगे। क्या कह रहा है? ए बी सी का खर्च 80, 85 और 75 के रेशियो में है। इनके इनकम के रिस्पेक्टिवली बात करेगा वो, यानी कि इनका खर्च जो है एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना बनेगा? 4/5। तो सेविंग 1 यूनिट बनेगी, और इनकी सेविंग का रेशियो क्या दिया है? सेविंग का रेशियो है 8:9:20, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है? 8 को। कितने टाइम मल्टीप्लाई है? 8 टाइम। तो इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात बन गई, हमारा ए का काम तो हो गया। अब एक्सपेंडिचर ऑफ बी। अब बी का 85 है, यानी 17/20 कितने टाइम कितना यूनिट सेव करेगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 9 को। कितने टाइम है? आप कहें 3 टाइम है, तो 3 टाइम इसको भी कर दीजिए, 3 टाइम इसको भी कर दीजिए। बी का भी काम बन गया। अब सी का देखिए, एक्सपेंडिचर ऑफ सी। सी का कितना दिया है? 75, यानी कि 3/4। 1 यूनिट सेविंग कर रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? 20। कितने टाइम मल्टीप्लाई है? 20 टाइम।
इसमें भी 20 टाइम कर दीजिए, इसमें भी 20 टाइम कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो हमारा काम खत्म। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां तक हमने काम फिनिश कर लिया। अब आइए, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी क्या है? द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी के इनकम का डिफरेंस बताना है। अब ज्ञात करते हैं कि ए एंड सी के इनकम का डिफरेंस 18,000 है, और यहां पर क्या दे रहा है? ए का इनकम कितना? 8 पंजे 40। सी का इनकम कितना है? 80। 80 माइनस 40 कितना हुआ? 40। यानी 40 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 18,000 को। 18,000 को कर रहा है। यहां से इसको सब्ट्रैक्ट, इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से करेंगे तो 45 0 यही होगा। 18,000 है, हाँ ठीक। एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 450 को। अब कह रहा है बी की इनकम बतानी है, तो बी की इनकम देखिए 20 या 60, यानी कि 60 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? 450 इंटू 60, तो 9 3 27, 27,000 को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है 27,000 रुपीज। यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है तैसे तैसे हमने डाटा को पुट किया और आराम से क्वेश्चन सॉल्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है सम ऑफ इनकम PQR 1,39,200 रुपया है। यानी कि PQR की इनकम 1,39,200 रुपया है। इनका जो खर्च है 75%, 85 सही 5/7% और 63 सही 7/10%, यानी कि 75%, 85 एंड 5/7 एंड 63 प्लस 7/11, इतने परसेंट में इन्होंने खर्च किया है। और ये किसके रिफरेंस में बात कर रहा है? इनके इनकम के। तो आइए डाटा को पहले पुट करते हैं। अगर एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए चलिए हम यहां एक्सपेंडिचर लिखते हैं। एक्सपेंडिचर ए कितना हुआ? 3/4। तो सेविंग कितनी होगी? 1 यूनिट। अगर 4 यूनिट उसकी इनकम है तो 3 यूनिट उसका खर्च है, तो सेविंग कितनी हुई? 1 यूनिट। अब देखिए इनके सेविंग का रेशियो क्या दिया है? 17:12:8। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किसने को कर रहा है? 17 को। कितने टाइम मल्टीप्लाई है? 17 टाइम। तो इसमें भी 17 टाइम कर दीजिए, इसमें भी 17 टाइम कर दीजिए। अब आइए ए का तो काम हो गया, अब बी का देखते हैं। 85 5/7। जैसे 85 5/7 आप देखेंगे तो आप कुछ ऐसे भी है 5 17 1/7, इस तरह से लिखा गया है। आप देख के उसको घबराइए नहीं, 5 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 120/7 हो जाएगा इंटू 100। अब आप इसको करिए, फाइव 2 टाइम्स 6/7 कितना हो गया? 6/7। अब यहां पर हम लिख सकते हैं इसको कि 6/7, यानी कि 6 यूनिट उसकी इनकम है, 7 यूनिट उसका खर्च है। तो कितने यूनिट वो सेविंग कर रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट जब सेविंग कर रहा है तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है? 12 को। कितने टाइम मल्टीप्लाई है? आप कहेंगे 12 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 12 टाइम इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 टाइम। अब आइए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 63 7/11। और 63 7/11 जैसे ही देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें तो 9:1/11 में कुछ गुणा किया गया है। किस से गुणा किया गया है?
आप कहेंगे 7 से गुणा किया गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 7/11। तो आइए सी को क्या लिख सकते हैं 7/11। 7/11 लिखेंगे, यानी कि 11 रुपया इनकम है तो 7 रुपये उसका खर्च है। तो सेविंग कितनी हुई, आप कहेंगे 4 यूनिट के सेविंग कर रहा है। 4 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 8 को। कितने टाइम मल्टीप्लाई है 2 टाइम है, यहां भी 2 टाइम कर दीजिए, यहां भी 2 टाइम कर दीजिए। यहां तक तो बात हमारी बन गई है। चलिए इनको हम रिमूव कर देते हैं, इनका अब कोई काम नहीं। यहां तक तो हमने बात बना लिया कि किसका कितना इनकम है, कैसे कैसे है। अब यहां लास्ट लाइन, यहां तक हमारा काम फिनिश, यहां तक हमको कुछ नहीं करना। अब यहां ये लास्ट वाली लाइन है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी ऑफ पी एंड आर। अब पी एंड आर के सैलरी का डिफरेंस बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले इनकम अगर हमको पता चल गई है तो कितने इनकम के रेशियो में है 17 चौके 68, 12 सत्ते 84, 11 दूना 22, यानी कि इनका इनकम कितना है 68, 84 एंड 22 के रेशियो में। अब इसको हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, 6 2 8, 1 9 90 और 174, 174 यूनिट। टोटल कितना इनका इनकम हो गया 174 यूनिट। 174 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1,39,002। 174 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 139,200 को। कितने टाइम जाएगा ये मल्टीप्लाई होगा 1 टाइम, 8 चौक 32, हाँ 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा 00। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 800 रुपीज। अब देखिए कह रहा है पी एंड आर। पी कितना है 68 और आर कितना है 22, तो कितना हो जाएगा ये आपका 46 किसको रिप्रेजेंट करेगा 800 इंटू 46, 8 6 48, 8 8 चौक 32, 36 00, यानी कि 36,800। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यानी 46 किसको रिप्रेजेंट किया 36,800 को, यानी कि इनका डिफरेंस क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी 36,800 रुपये। यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी के हिसाब से आप रखते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आ रहा है टोटल सैलरी ऑफ PQR इज RS 27,000 रुपये है, लेकिन इनका खर्च 90%, 70% और X% है। सैलरी के रिस्पेक्टिवली बात कर रहे हैं ये लोग। देन द सेविंग का रेशियो 6:9:7 के रेशियो में, यानी कि उनका सेविंग का जो रेशियो है 6, 9 और 7 के रेशियो में है। अब लास्ट लाइन ये कह रहा है कि इफ सैलरी आर इज 18 एंड 2/11% टोटल सैलरी ऑफ PQR। अगर आप 18 2/11 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या कितना बनेगा 2/11, यानी कि R बाई PQR इक्वल टू 2/11। अब देखेंगे PQR की सैलरी टोटल तीनों की सैलरी मिला के 11 यूनिट है, R की सैलरी 2 यूनिट है, तो PQ की सैलरी कितनी हो जाएगी, R 2 यूनिट है तो PQ 9 यूनिट होगा। यहां तक एक लाइन नीचे वाली फिनिश, ये सॉल्व हो गई। अब आइए यहां पर देखते हैं एक्सपेंडिचर P का 9:10 के रेशियो में। सेविंग कितनी है 1 यूनिट, और 1 यूनिट को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Q के रेफरेंस में बात करेंगे तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है 70, तो इसको आप लिख सकते हैं 7/10
3 यूनिट सेविंग है, और सेविंग कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 को। कितने टाइम मल्टीप्लाई है? 3 टाइम। यहां भी 3 से कर दीजिए, यहां भी 3 से कर दीजिए। अब सेम डाटा को उठा के पुट कर दीजिए। PQR, यह है इनकम और यह है सेविंग। इनकम कितनी है P की? ध्यान दीजिएगा, P की इनकम 60 और यहां इनकम 90। अब ध्यान दीजिए एक चीज और, 30 है, यह 30 है। 60 प्लस 30 90 बनेगा, यानी कि 90 यूनिट P एंड Q का रेशियो जो सैलरी है, और यहां पर 9 है। अगर हम यहां पर एक 0 बढ़ा देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। PQ का टोटल इनकम 90 यूनिट है, तो R की इनकम 20 यूनिट, तो यहां पर लिख दीजिए R की इनकम 20 यूनिट है। अब देखिए सेविंग का रेशियो क्या था? 6:9:7, 6:9:7। अब क्या पूछा है? x की वैल्यू पूछा है परसेंट में, तो देखिए कितना ज्यादा है? 13। किसके रिफरेंस में है? 20 के। 13/20 इंटू 100, 5 टाइम 65%, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 65%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। यानी कि जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग डाटा को पुट करिए और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल एंड जमील, यानी कि 15,525 रुपया किसमें डिवाइड कर रहा है? सुनील, अनिल और जमील में डिवाइड कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि सुनील से 22 रुपया, अनिल से 35 रुपया और जमील से 48 रुपया डिमिनिश्ड कर दिया गया इनके शेयर से। उसके बाद जो रेशियो निकाला गया उस 7:10:13 के रेशियो में इनका शेविंग बचा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इतने को हम ऐड करके और 15,525 से निकाल देते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5 4 9 और 8 5 13 2 15, 105, यानी कि 15,525 से 105 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 02451, इतना अमाउंट बचा हुआ है। अब इतना अमाउंट का रेशियो 7:10:13 के रेशियो में है, इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 30। 15420 एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 514 को, यानी कि 514 को। अब यहां तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है इस जगह तक। अब क्या करेंगे कि ये कह रहा है कि यदि उनमें 16 रुपया, 77 रुपया और 37 रुपया जोड़ दिया जाए तो उनके रेशियो, शेयर का रेशियो क्या होगा। लेकिन यह जोड़ने की प्रक्रिया किस में होनी चाहिए? उसके ओरिजिनल शेयर में होनी चाहिए, यानी कि ये घटा हुआ नहीं, उससे पहले वाला जो टोटल पहले शेयर था उसमें होना चाहिए। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे और साथ में इसको जोड़ने के बाद यानी कि 22 को भी जोड़ेंगे और 37 को भी। तो आइए इसको करते हैं। अब इसमें 7 चौक 28, ये किसका है? सुनील का, लिख देते हैं यहां पर। ये सुनील, अनिल एंड जमील, कितना अमाउंट होगा? 7 चौक 28 और 7 एकम 7 2 9, 7 5 35, इसका कितना अमाउंट हो जाएगा? 5140। 13 चौक 52, 13 5 18 और 13 5 65, 1 66। अब आइए क्या करते हैं कि 22 को जोड़ते हैं पहले इसमें 22, फिर कितना 16, 16। अब ये रेशियो हम देखते हैं, 8 2 10, 6 16, 9 3 12, 1 13, 6 3 36, 36। इसमें कितना है 35,
35, फिर और जोड़ेंगे कितना 77, 7 5 12 और 4 3 7, 7 14, 1 15, 2 52 52। यहां पर क्या है बचा हुआ 48 और 37 8 2 10 7 17 और 8 4 12 12 3 15 1 16 और 67। इनका जो शेयर ओरिजिनल शेयर में जब हमने इतना जोड़ा 16 77 और 37 तो कितना बना 36, यानी कि 3636, 5252 और 6767। अब ये एक नंबर से डिवाइड होगा, वह कौन सा होगा 101। आप इसको 101 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहां हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 67 और यही इनका रेशियो है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 36, 52, 67। इसमें कुछ करना नहीं था, बस डाटा को उठा के जैसे डाटा कह रहा है उसी हिसाब से आपको पुट करना था और क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाता है आंसर। अब देखिए यहां पर कह रहा था 15,000 रुपये है, उसमें से इतने अमाउंट को निकाल के फिर उनका रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो इतने अमाउंट को निकालने के बाद उनका रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब जब हमने इतने अमाउंट को निकाल कर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया तो इस तरह से इनका अमाउंट आ गया। फिर कहा कि ओरिजिनल में 37, 16, 77 और 37 जोड़ दीजिए। ओरिजिनल में पहुंचने के लिए 22 पहले जोड़ना पड़ेगा, फिर 16 जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले 22 जोड़ा, फिर हमने 16 जोड़ा, यानी कि पहले जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था उसको भी ऐड किया और बाद में जो ऐड करना था उसको भी ऐड किया, तो हमारा ये रेशियो प्राप्त हुआ 36, 52, 67 का रेशियो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 ये कह रहा है अजीत और सुनील की लास्ट ईयर की इनकम 4:5 की है। द रेशियो ऑफ ओन इनकम लास्ट ईयर एंड दिस ईयर 6:7 और 2:3 के रिस्पेक्टिवली है। अब यहाँ जैसे जैसे बोलता है डाटा को हम पुट कर देते हैं। अजीत एंड सुनील लास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर, यहाँ लास्ट ईयर और ये प्रेजेंट ईयर, 6:7 का रेशियो, 3:2:3 का रेशियो, 2:3 के रेशियो। अब लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 7/6 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से, यानी कि 2 में 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में पहुंच जाएगा प्रेजेंट ईयर में। अब यही यहां पर देखिए लास्ट ईयर इनकम क्या है 4:5, यानी कि किसका अजीत और सुनील लास्ट ईयर 4:5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7/6 से, 7/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/6 और यहाँ करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई तो ये जगह 15:2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 28:45। ये हो जाएगी प्रेजेंट ईयर की इनकम, यानी कि अजीत की प्रेजेंट ईयर की इनकम और सुनील की प्रेजेंट ईयर की इनकम 45 है, यानी कि उनका रेशियो कितना है 28:45 का। टोटल कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7 73 और 73 यूनिट रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पर एक जीरो है, 96360। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1320। इसको डिवाइड करेंगे तो 1320 आएगा, यानी कि 1320। अब एक कह रहा है फाइंड द लास्ट ईयर इनकम ऑफ अजीत। अब ध्यान दीजिएगा अजीत के लास्ट ईयर की इनकम पूछा है। अब अजीत लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर की इनकम कितनी थी 6, प्रेजेंट ईयर की 7, लेकिन यहां प्रेजेंट ईयर की इनकम 28। कितने टाइम मल्टीप्लाई है आप कहेंगे 4 टाइम, तो यहां भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 4 6 24, यानी कि लास्ट ईयर की इनकम 24 यूनिट, प्रेजेंट ईयर की इनकम 28, जो कि यहां पर भी निकला हुआ है। अब कहेंगे कि एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1320 को, तो 24 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1320 × 24,
आप यहां करेंगे 08, लास्ट में कैलकुलेशन करिए, लास्ट में 0 आएगा, 0 के बाद 8 आएगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम इसको लिख देंगे 316, ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 31,680 रुपया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।